ना, अभी तो कोई नहीं है। क्यों अजय जी काम नहीं किया गया? सर मैंने वीडियो ही देखा था सर। अभी ओके मेरा मैं एक्चुअली पुराना ही मेरा काम ही पेंडिंग है। पहले मैंने सोचा पहले वही कंप्लीट कर ठीक लूँ। है। बीना मैम आपका क्वेश्चन था कुछ? यस सर, उसमें कुछ एरर आ रहा था। चलिए मैंने स्क्रीन वो शेयर करें, देखते हैं क्या एरर है। अब तो पता नहीं मैं क्या है, इसमें पहुंच गई हूँ। स्क्रीन शेयर करें। मैं कर रही हूँ सर, एक सेकंड। ओके निशित सर आपके कोई क्वेश्चन? अभी तो सर मैं वर्क कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा इकट्ठा कर लूँ। ओके पुनीत, यहाँ पे हम फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं हाँ जी। और अभी देखते हैं क्या इश्यू आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स के इश्यूज भी बीच में हम कवर करते रहते हैं स्टार्टिंग, कभी कभी 15 मिनट्स बहुत लंबा चला जाता है, बट आई प्रेफर कि जब तक इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। ओके चलिए देख लेते हैं, ये है इनका बिजनेस मैनेजर अकाउंट। चलिए अजय जी, ये जो अकाउंट सामने खुला हुआ है ये किस टाइप का अकाउंट है, मतलब क्या है ये? अजय जी क्वेश्चन आपसे है, किस तरीके के? यस सर। सर ये मैम का इंडिविजुअल अकाउंट है। और यहां अगर एमसीसी अकाउंट बनाना हो तो सर वो तो आई मतलब थिंक ये शायद वो कौन से टाइप गूगल का में। अकाउंट है? ये इंडिविजुअल अकाउंट है, एमसीसी अकाउंट है या फिर एक्सप्रेस अकाउंट है? सर वो तो डिटेल अभी मैं नहीं पता, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन हाँ ये इंडिविजुअल है, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि आपने इंडिविजुअल का बताया था तो मैम ने उसी पे काम किया होगा। चलिए आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था, बट कंफ्यूज मत कीजिए अपने आप को। ये 3 कैटेगरी सिर्फ गूगल एड तक सीमित है। यहां पर एक ही तरीके का अकाउंट है, आपने सही बोला था लेकिन आप डगमगा गए वहां से, यस सर। है ना? ओके घबराइएगा नहीं, किसी भी आंसर से नहीं समझ आता है स्ट्रेट अवे बोलिए सर नहीं पता है। ओके सर। आप सही बोल रहे थे, ये यहां पर सिर्फ एक ही तरीके के अकाउंट है। गूगल एड्स में 3 तरीके के अकाउंट है। कौन कौन से विकास? एक्सप्रेस, इंडिविजुअल और एमसीसी। बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए बीना मैम दिखाएं क्या एरर आ रहा है। सर मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा वापस जहाँ पे हम लोग एडिटिंग करते हैं वो कहाँ, कैसे जाऊँ? ठीक है मैं कंट्रोल करता हूँ, लेट मी कंट्रोल। जी सर। तो एड मैनेजर के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है मैम, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए प्रमोट। व्यू एड सेंटर देख रहे हैं, जी सर। इस पे क्लिक करेंगे और आप अपने बिजनेस अकाउंट पे आ जाएंगे। एड मैनेजर अकाउंट पे यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे ये देख रहे हैं, बिजनेस मैनेजर, जी सर। एड मैनेजर, ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको। हाँ जी। यहाँ पे चले जाइए, आप यहाँ से अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे चले जाएंगे। आपने अपनी बिलिंग डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं। सर मैंने की है, उसमें जो ब्रांड प्रमोशन वाला कैंपेन था ना, जी जी उसमें की थी। मैम, यहाँ पे इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इसमें सर पूछा ही नहीं उसने कि कहाँ पे करनी है। ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा पेमेंट्स का, ये देख रहे हैं, जी सर। यहाँ पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको ये देखिए ऐड पेमेंट का फॉर्मेट दिख रहा है। जी सर। यहाँ पे आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स ऐड करनी है। याद रखिएगा, बिजनेस मैनेजर अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आप किसी भी पेज का ऐड चला सकते हैं, अगर आप उसमें एडमिन हैं तब। तो इसके लिए मैम अभी आपने क्या किया था, आपने एक पेज पे आपने एडमिन थे और उस पेज के लिए बिलिंग ऐड की ना। जी सर। लेकिन वो किस तरीके में था, वहां पे आपको जब आप पेज से प्रमोट करते हैं किसी भी चीज को, बूस्ट पेस्ट करते हैं या बूस्ट पोस्ट करते हैं, तो उसका ज्यादा फायदा नहीं मिलता, तभी तो हम बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हैं। जी सर। तो ये बिजनेस अकाउंट पे आने के लिए आपको दोबारा अपने कार्ड को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट से आप हर चीज चलाएंगे। ओके। तो स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में भेजा हुआ था, सारे लोग ग्रुप में प्लीज चेक कर लीजिएगा। जो स्क्रीनशॉट आपने भेजा हुआ था वो एरर यही था कि मैम जब एड एग्जीक्यूट कर रही थी तो वहां पर उनका एरर आ रहा था, नो बिलिंग प्रोफाइल फाउंड। तो यहाँ पे अपने कार्ड को ऐड कर लीजिएगा मैम एंड यू आर रेडी टू। तो इसके बाद सर मैं जितने भी एड्स बनाऊंगी, चाहे वो ब्रांड प्रमोशन की हो, चाहे लीड जनरेशन की हो, तो बार बार बिलिंग का वो नहीं पूछेगा? नहीं कुछ भी नहीं मैम, सब कुछ यहीं से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। ठीक है सर। और पहले आपको थ्रेशोल्ड नहीं मिल रही थी, अब यहाँ से थ्रेशोल्ड मिलनी स्टार्ट होगी। याद है गूगल में 2500 रुपए का थ्रेशोल्ड मिलता था फ्री में ऐड चलने का? हाँ जी सर। यहाँ पे भी आपको थ्रेशोल्ड मिलना स्टार्ट होगा अगर इस तरीके का अकाउंट यूज करोगे तो। नॉर्मल में जाओगे तो थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। फाइन सर। चलिए अब ये कर लेंगे। जी सर। परफेक्ट।
चलिए यहाँ चलते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं, बिजनेस अकाउंट पे ही क्लिक करते हैं। यहाँ पे चलिए आज हम बात करने वाले हैं रीमार्केटिंग की, और सबसे पहले मैं आपको रीमार्केटिंग लेवल पे लेके चलता हूँ। बीना मैम स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद में रीमार्केटिंग आपके ही वेबसाइट पे आज इंप्लीमेंट करेंगे। स्क्रीन को ऑफ करूं? मैम स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर दूं, ठीक है। सर आई हैव अ क्वेरी सर। सर अगर हम अपना कोई प्रॉपर्टी पेज ऐड करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो तब हम क्या सिलेक्ट करेंगे सर? जैसे आपने ब्रांड के लिए तो ब्रांड अवेयरनेस था और उसके लिए लीड जनरेशन था, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बेस्ड है तो एसेट बेस्ड। मुझे दोबारा एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सर मैं कह रहा था कि अगर हमें फेसबुक में कोई प्रॉपर्टी बेस्ड ऐड करनी हो तो हम किस टैग में करेंगे सर उसको? मतलब आपने जैसे ब्रांड को अवेयरनेस के लिए तो लीड जनरेशन सर, प्रॉपर्टी के लिए भी सर? हाँ जी सर, क्योंकि लीड जनरेशन में याद रखिएगा हर उस बिजनेस में लीड जनरेशन जरूरी है जहां पर आप कस्टमर से रियल टाइम इंटरेक्ट करना चाहते हैं। कभी ऐसा होगा कि आपने वेबसाइट बनाई हुई है, लोग अपने आप आके प्रॉपर्टी खरीद लेंगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं होगा ना। तो कस्टमर से इंटरेक्ट करना जरूरी है। जैसे बीना मैम की वेबसाइट पे इंटरेक्ट करना जरूरी है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेक्ट करना जरूरी है। विकास सर का जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसमें कस्टमर आएगा अपने आप सेलेक्ट करेगा और खरीद लेगा, यही होगा ना? यस यस सर। लेकिन आपने जो अभी एग्जांपल दिया प्रॉपर्टी वाला, वहां पर कस्टमर के साथ आपको पूरा कस्टमरशिप रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। उससे आप एक वीक बात करेंगे, उसको 2-3 प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दिखाएंगे, उसके बाद लीड कन्वर्ट होगी। इसके लिए कस्टमर का फोन नंबर और डिटेल्स चाहिए ना आपको, वरना तो कस्टमर ऐड देखे और चला गया, काम खत्म। उससे क्या होगा? लॉजिक क्लियर है मयंक जी? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। पुनीत जी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो बीच में तो प्लीज मुझे रोकिएगा और पूछ सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए मैं अभी आपको बताता हूं। सनी कैसे हैं आप? सनी सुन पा रहे हैं? Yes sir, yes sir. Actually, I have left you the message in the same regard, sir. ओके चलिए। सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं फेसबुक रीमार्केटिंग। जैसे गूगल के अंदर हमने ऑडियंस मैनेजर की बात की थी, ऑडियंस मैनेजर के द्वारा हम रीमार्केटिंग की बात करते थे, वैसे ही फेसबुक के अंदर इस टर्म को टेक्निकली बोला जाता है पिक्सल्स। पिक्सल का मतलब क्या है? अगर इंग्लिश डिक्शनरी मतलब समझे पिक्सल का, तो पिक्सल का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कैमरा के टाइम में एक इमेज का एक छोटा सा पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पे रेजोल्यूशन पे देखते हैं ना, वो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, तभी आपको दिखता है। बहुत सारी एलईडीज हैं छोटी छोटी, और बहुत सारे जो प्लाज्मा स्क्रीन हैं उस पे आपको छोटी 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 चीजें दिखती रहती हैं, और उसी के फॉर्मेशन में एक पिक्चर आपको दिखता है। जैसे रेड कलर की टाई मैंने पहनी हुई है, तो रेड कलर की टाई की जगह रेड कलर के पिक्सल्स आ गए, ग्रे कलर के सूट की जगह ग्रे कलर के पिक्सल्स आ गए, और उसी को कॉम्बिनेशन के साथ जब आप देख रहे हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इसी चीज को टेक्निकली हम पिक्सल्स कहते हैं। तो फेसबुक ने इसका नाम पिक्सल दिया हुआ है, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, बट उसने बस नाम चूज कर लिया पिक्सल्स, क्योंकि गूगल ने रीमार्केटिंग तरीका यूज किया हुआ था। लेकिन फेसबुक आने वाले टाइम में इसका नाम फेसबुक रीमार्केटिंग देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिक्सल है क्या। जैसे गूगल एड्स का नाम पहले गूगल एडवर्ड्स था, अब गूगल ने चेंज कर दिया गूगल एड्स। ये इसीलिए किया क्योंकि हम इंडियंस तो हर जगह जुगाड़ू हैं, हम पता लगा लेते हैं, लेकिन जो यूएस नेशनैलिटी है या फिर यूके नेशनैलिटी है, दे फॉलो बुक रूल्स। उनको ये पता होना चाहिए कि ये लिखा है तो इसका मतलब यही होगा। इसकी वजह से फेसबुक ने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल पे भी लिखा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं पिक्सल्स की मदद से। तो आगे आने वाले टाइम में अगर फेसबुक रीमार्केटिंग की बात अगर कहीं आप सुने तो समझिएगा वो पिक्सल्स की बात हो रही है। अब समझाता हूं पिक्सल होती क्या चीज है। मान लीजिए बीना मैम आपने गूगल एड से एड चलाया, आपकी वेबसाइट पे एक कस्टमर आया, आपकी वेबसाइट पे उसने थॉरली सब कुछ पढ़ा बड़ा मजेदार तरीके से, लेकिन उसने आपको कॉल नहीं किया। अब एज एन एडवर्टाइजर आपके दिमाग में तो आता है ना यार, क्लिक तो हो गई, कॉल आई नहीं। जी सर। लेकिन जिसने क्लिक किया उसने आपके पैसे तो खर्च किए ना। यस सर। क्यों उस कस्टमर को छोड़ रहे हो? दो तरीके हैं। पहला दिमाग लगाने वाली बात यह है कि वो कस्टमर दैट मींस आपके जैसे किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, राइट। चाहे वो मजाक में ही कर रहा था, लेकिन आपके जैसे प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट है।
राइट सर। मैंने आपको पहले भी स्टोरी बताई है कि अगर आप ऐसे कस्टमर पे टारगेट करेंगे जिस कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट पहले दिखा चुके हैं और उसका इंटरेस्ट उसमें है, तो 100% लीड कन्वर्शन के चांसेस हैं। राइट सर। कस्टमर बिल्ड करना है। हो सकता है जब वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया हो तो उसके पास उस टाइम टाइम नहीं हो, वो ऑफिस में बैठा हुआ हो, अचानक से मैनेजर आ गया हो, उसने स्क्रीन बंद कर दिया। यस सर। हो सकता है उसके पॉकेट में पैसा नहीं हो और आपका जो भी बजटिंग आपने दिखा रखी थी वेबसाइट पे, वो बजटिंग उसको सूट नहीं की। यस। हो सकता है उसका इंटरनेट चला गया हो, लेकिन दैट मींस वो आपकी वेबसाइट पे आया है, उसने टाइम इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसे आदमी को अब आपको दोबारा अपना ऐड दिखाना है। और कौन सा ऐड दिखाना है? रीमार्केटिंग वाला। जी। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप गूगल और फेसबुक दोनों मिला के चलेंगे, लीड 100% कन्वर्ट होगी। सनी आपके लिए भी है, विकास सर आपके लिए तो 100% ये जरूरी है ही है। अजय जी आपके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप ई कॉमर्स सेक्शन में आने वाले हैं। यस सर। एंड पुनीत आपके लिए तो समझ लीजिए रामबाण है ये। राइट सर। अब यहां पर हमने एग्जांपल लिया बीना मैम की वेबसाइट का, तो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट करके किसी कीवर्ड पे किसी ने सर्च किया, वो हमारी वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आने के बाद वो हमारे पेज पे गया। पेज पे जाने के बाद उसको अब वो आदमी घर वापस जाता है और रात में अपना फेसबुक ऑन करता है या किसी भी टाइम। फेसबुक पे हमने एक ऐड चला रखा है और वो किस तरीके का ऐड है कि वो उन लोगों को ज्यादा दिखे जो लोग हमारी वेबसाइट पे गए थे। हम ये टारगेट नहीं कर सकते कि जो लोग वेबसाइट पे ऐड के थ्रू आए थे। हम ये जरूर टारगेट कर सकते हैं कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे आए उनको हमारा ऐड दिखे। हम इवेंट, दो तरीके के पिक्सल्स हैं, इवेंट पिक्सल्स और दूसरा है नॉर्मल पिक्सल्स। इवेंट पिक्सल है मतलब कोई आदमी आपके प्रोडक्ट पेज पे गया, आपके लेट्स सपोज अगर आपकी ज्वेलरी की वेबसाइट है तो डायमंड रिंग वाले पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद डायमंड रिंग उसने परचेज नहीं की। अब आपको वही डायमंड रिंग उसको बार बार दिखानी है कि उसका मूड बन जाए और वो परचेज करे। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट में। कैसे करेंगे? चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। बीना मैम स्क्रीन शेयर करें। जी सर। एड मैनेजर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम एड मैनेजर के ऊपर चले जाते हैं। पिक्सल्स आपको एड मैनेजर पे जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं। एड मैनेजर पे जाने के बाद आपको पिक्सल्स नहीं मिलेगा, इसलिए डायरेक्टली एड मैनेजर पे नहीं जाना है। बिजनेस सेटिंग्स पे आके बिजनेस सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको पिक्सल्स नाम की चीज मिलेगी। इस पिक्सल्स पे क्लिक करना है। इवेंट मैनेजर के अंदर पिक्सल्स मिलेगा। यहां पे देखिए आपके सामने अब ऑप्शन आएगा पिक्सल क्रिएट करने का। अभी हम पिक्सल क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैं समझाता हूं क्या कैसे वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है इसको। सर एक बार दोबारा करके बताइएगा। ओके। फेसबुक बिजनेस मैनेजर पुनीत एक अकाउंट होता है जिस अकाउंट में आपको जाना है और बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे जाने के बाद आपको इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको इवेंट मैनेजर पे आना है और पिक्सल्स के ऊपर आना है। ठीक है। ये हमें एक छोटा सा कोड देगा जिस कोड को हमें अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है। तो अभी के लिए लाइव एग्जांपल में हम बीना मैम की वेबसाइट है जहां पे ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट का काम करती हैं, इनके लिए कर रहे हैं। तो यहां पर जाएंगे एंड क्रिएट पिक्सल। सबसे पहले आपको पिक्सल का नाम देना है। यहां पे पिक्सल में मैम हम होम पेज दे देते हैं कि जिस भी विजिटर ने मेरा होम पेज देखा। आप ये भी कर सकती हैं बीना मैम कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पिक्सल जनरेट करें, जैसे आपने दिल्ली के लिए एक पिक्सल जनरेट कर लिया जी, आपने जयपुर यूनिवर्सिटी के लिए एक पिक्सल जनरेट कर दिया, तो आपने उस पर्टिकुलर पेज पे बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके बिजनेस में इतना जेनरिक मतलब इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये दिखा सकते हैं भैया ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट सर्विस है, लो जी। लेकिन अगर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं Sir, I think that feature will work for me if I yes, set of course, pixel आपके लिए होगा location. क्योंकि सर मान लीजिए एक स्टूडेंट आपकी एक वीडियो देख रहा है Yes, sir. और वही स्टूडेंट को जब आप पिच करेंगे, क्योंकि आप पिक्सल का मतलब क्या है, सेल पिच कर रहे हैं दोबारा आप, यही तो मतलब है। Exactly. तो सेल पिच करने में जो उसने देखा हुआ है वही क्यों दिखाओगे, दूसरी चीज दिखाओ ना। आप उसको Okay. दिखाओ ना कि भैया अभी तक आपने परचेज नहीं किया। Hmm.
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने होम पेज डाल दिया है, होम पेज पिक्सल डाल देते हैं। यहाँ पर हमें वेबसाइट डालनी है, अपनी वेबसाइट कॉपी कर लेते हैं मैम की। बीना मैम, बाकी दोनों वेबसाइट से काम कैसा चल रहा है? सर 80% हो गया है ट्यूटर वाले का। पूरा पूरा पर्दा एक बार में ही हटेगा या फिर कुछ दिखाना चाहेंगे क्लास को? सर ये बहुत छुपी रुस्तम है, ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं अजय जी। यस सर। है ना, ये आप लोग एक ही वेबसाइट कंप्लीट नहीं कर पाए, मैम ने 3 वेबसाइट कंप्लीट कर ली है। मैम बहुत फास्ट वेरी है। गुड। लेकिन जरूरी है। बीना मैम, आप बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं क्लास को, और जरूरी है इसी काम करते रहिए। थैंक्स सर। यहाँ पे देखिए मेरे पास पिक्सल में 3 चीजें मेरे को देगा। ऐड कोड यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन, हम इसको यूज नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो CMS यूज करते हैं, जैसे शुगर CRM है, कल बात की थी सनी हमने। तो अगर शुगर CRM आप यूज कर रहे हैं तो ये रियल टाइम जावा के थ्रू होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। छोटी सी जावास्क्रिप्ट आपको मिलेगी, वो जाके आपको हेड सेक्शन में डाल देना है अपने CMS के। मैनुअली पिक्सल आप कर सकते हैं, ईमेल कर दीजिए अपने डेवलपर को। डेवलपर आप खुद ही हैं, तो मैनुअल ऐड पिक्सल कोड टू योर वेबसाइट। यहां पर चलते हैं और ये रहा कोड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेगा कस्टमर की और कस्टमर को मैच करेगा। वो कस्टमर कब गया था, क्या कहा, किस तरीके से, आपको इंसाइट दिखाई जाएगी कि जो कस्टमर आपका ऐड देख रहा है वो कब आपकी वेबसाइट पे गया था। और यहां पर हम टेस्ट लिंक एक डालेंगे और यहां पे हम कंफर्म करेंगे। तो अभी के लिए हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, अभी बीना मैम की वेबसाइट पे हम चलते हैं और हम लॉग इन कर लेते हैं। मैम प्लीज डैशबोर्ड में लॉग इन कर लीजिए एक बार। जी सर, एक सेकंड। अभी के लिए हम बीना मैम के हर पेज पे ये पिक्सल कोड डाल रहे हैं, क्योंकि इनका एड अलग अलग पेजेस पे, अलग अलग लैंडिंग पेजेस पे चल रहा है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक पेज पे आपको एक टैग डालना है तो उसके लिए मैं आपको एक प्लगइन बताऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हैं और वो स्पेसिफिक पेज पे आपको टैग डाल देगा। तो यहां पे अपीयरेंस में एडिटर के अंदर, एंड पुनीत कभी वर्डप्रेस पे काम किया है आपने? करा था सर, लेकिन बहुत दिन हो गए इस बात को। ओके आप यहाँ पे बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, डायनामिक वेबसाइट जो आपके लिए लाइक ई-कॉमर्स की तरह काम करेगी। बहुत इजी है यहाँ पर काम करना। हम यहाँ पे हेडर के अंदर जाएंगे, ये एक स्क्रिप्ट खत्म हो रही है और इसके बाद हम एक और पिक्सल कोड डाल देंगे। ये हमने फेसबुक पिक्सल डाल दिया यहाँ पे, अपडेट कर देते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी बताइए। अगर टीडो का मैंने इसमें चैट वो किया इंस्टॉल, हाँ, सिर्फ कोड डालने से काम चल जाएगा या इसमें प्लगइन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? मैम अगर प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कौन से पेज पे वो दिखे, कौन से पे नहीं दिखे। ओके। लेकिन अगर कोड डाल देंगे तो कोड तो हर जगह चलेगा, हर पेज पे चलेगा। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं अपने जैसे इंस्टीट्यूट की, तो हमारे इंस्टीट्यूट में जो वीडियो पैनल आप लोगों को मिलता है वहां पर चैट की जरूरत नहीं है जी। तो हमें, हमारे लिए कोई मतलब, मेरे लिए प्लगइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बात करें अपने प्रोजेक्ट की तो आपके हर पेज में वैसे भी चैट दिखना जरूरी है, तो आप डायरेक्टली कोड भी डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने टीडो वाला इस बार इंस्टॉल किया है, उसका नहीं किया। काम कर रहा है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। फेसबुक पिक्सल में चलते हैं और अपने यूआरएल को टेस्ट करते हैं। सर ये नॉट सिक्योर आ रहा है, ये कैसे हटेगा? मैम नॉट सिक्योर के लिए मैंने आपको बता दिया, उसके लिए हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे गूगल इसको कर लेगा ना स्क्रिप्ट, उसमें कैश जी ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो, क्योंकि आपने अलग फोल्डर में इंस्टॉल कर दिया था ना, तो उस वजह से प्रॉब्लम है ये। क्योंकि दूसरी वाली वेबसाइट आपको याद है वो सिक्योर आ रही है। हाँ वो तो आ रही है दोनों सिक्योर।
नहीं नहीं मैम, इसमें भी जो आपने अलग फोल्डर में इंस्टॉल कर दिया था, याद है आपको? हाँ जी, वो तो WP सिक्योर folder आ रहा है, वो WP वाला। secure आ रहा है, तो सिक्योरिटी उस वाले वेबसाइट पे चली गई, तो वो ट्रांसफर करना है तो वो हो जाएगा। जैसे गूगल आपको पूरी तरह कैश कर लेगा, वो अब मैं अपने आप, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। ठीक है सर। चलिए यहाँ पर फेसबुक पिक्सल ये चला गया है और यहाँ पे देखिए एक्टिव आ गया, ठीक है, जी सर। और कंटिन्यू ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऐड इवेंट कोड है, मैंने आपको बताया था पिक्सल दो तरीके के हैं। पहला पिक्सल है नॉर्मल पिक्सल, दूसरा है इवेंट पिक्सल। इवेंट। इवेंट में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपका फॉर्म भरा, या किसी ने, लेट सपोज अजय जी आपकी वेबसाइट पे कोई जाता है और एक पोर्ट्रेट खरीदने की पोजीशन पे आता है, अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करता है, लेकिन थैंक यू पेज तक नहीं पहुंचता, तो आप क्या करेंगे, इवेंट कोड यहां से जनरेट करेंगे और थैंक यू पेज पे लगा देंगे। तो दैट मींस कस्टमर थैंक यू पेज तक नहीं पहुंचा कार्ड डिटेल एंटर करने के बाद, इसका मतलब ऐड दोबारा दिखाओ उसको। क्लियर है सबको? जी सर। हमने रीमार्केटिंग के टाइम जब गूगल एड्स में बात कर रहे थे तो इस चीज की बात की थी, मैंने एग्जांपल देके आपको दिखाया था, याद है सबको? अजय जी क्लियर है? विकास जी? यस सर। निश्चित सर क्लियर है आपको ये? सनी? जी सर। परफेक्ट। चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और ये हमारा पिक्सल रेडी हो चुका है। सर थैंक यू पेज पे, एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए पुनीत जी। हाँ मैं कह रहा हूँ थैंक यू पेज पे पहुंचा है, जैसे मान लो उसने कार्ड डिटेल डाली जी तो उसके बाद पेमेंट कर देगा जी और उसके बाद ट्रांजेक्शन डन हो जाएगी जी। और उसके बाद वो थैंक यू पेज पे चला जाएगा, यही चीज आप कह रहे हैं? सर देखिए मैंने क्या कहा, हमारी वेबसाइट पे मान लीजिए एक ऐसा कस्टमर है, क्योंकि यहाँ पर इस सेशन में दो ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ओके। और अब तो बीना मैम भी काम स्टार्ट कर चुकी हैं, तो 3 लोग ऐसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। मैं भी करूंगा। ऑप्शन बताया कि मान लीजिए कि एक इंसान आपकी वेबसाइट पे जाता है आपके ऐड के थ्रू, ठीक और है। वो लेट सपोज, मैं आपके तरीके से एग्जांपल बता देता हूँ, लेट सपोज वो गोल्ड की रिंग देख रहा है, उसने कार्ड डिटेल डाली, लेकिन किसी कारणवश उसका ट्रांजैक्शन प्रॉपर हुआ नहीं, या तो उसके कार्ड में पैसे नहीं है, ठीक है, या तो फिर से मतलब ट्रांजेक्शन डिक्लाइन बता दिया, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन बता दिया। इसका मतलब वो आपके थैंक यू वाले पेज पे नहीं गया, क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो जब ट्रांजैक्शन डन होती है तो आप कस्टमर को एक थैंक यू पेज दिखाते हैं ना, थैंक यू फॉर मेकिंग द ट्रांजैक्शन, वो एक अलग सेपरेट पेज होता है। तो हम यहां से इवेंट पिक्सल बना के उस पेज पे डाल देंगे, और जो भी ऐसा कस्टमर जो हमारी वेबसाइट पे आया है और थैंक यू पेज पे नहीं गया, उसको हम अपना ऐड दिखा देंगे। क्लियर है? ओके ठीक ठीक। ओके मतलब जैसे ही उसकी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाएगी तो वो हमारा ऐड देख लेगा तो फिर दोबारा चला जाएगा। बिल्कुल, और जैसे ही ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी, अगर थैंक यू पेज पे पहुंच गया, इसका मतलब उसको हमारा ऐड नहीं दिखेगा। हाँ इसका मतलब उसने मतलब पेमेंट कर दी है ना? हाँ पेमेंट कर दिए तो फिर काम ही खत्म है सर, फिर काम खत्म है, सही बात है ना। ठीक। अब यहाँ पे हमारा पिक्सल रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैम आप अपना ऐड बना सकते हैं, और जो भी आप ऐड बनाएंगे वो इस पिक्सल के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे एक ऐड बनाते हैं, मैं ये लास्ट सेशन ले रहा हूं फेसबुक का, कोई क्वेश्चन हो फेसबुक से तो जरूर बता दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है, लेकिन जी थोड़ा बताइए सर। सर सपोज जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं सर, जी वो कई लोग मैंने देखा है सर, वो फेसबुक में मार्केटिंग करके उनको सेल करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि नई नई कुछ एजेंसीज होती है, कंपनी होती है, नए नए सॉफ्टवेयर बनाती रहती है, बिल्कुल। और वो उसको रीसेल करने के लिए बीच में जो मीडिएटर होती है उनको ढूंढती है, जो मार्केट में जिनकी रीच आउट अच्छी है, मार्केट मीन्स डिजिटल मार्केट में उनकी रीच आउट अच्छी है, जी उनको कुछ एक अमाउंट देती है और उसके बाद उनको बोलती है कि आप उनको रीसेल करो, जी सेल करो। जी। वो कैसे होता है सर? उसमें भी मैंने वो उस प्रोसेस को प्रॉपर्ली, अगर हम मान लीजिए अगर आप वो मीडिएटर की तरह काम करना चाहते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यस सर। और वो एफिलिएट मार्केटिंग अभी फेसबुक के बाद स्टार्ट होगा वो चैप्टर, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हैं अपने एड नेटवर्क की मदद से, आप चाहे गूगल एड चलाइए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, चाहे ईमेल के थ्रू कस्टमर लेके आइए, उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं,
पहले ये एड मैनेजर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा और एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और लोग कैसे इसको कर रहे हैं। ठीक है सर। अभी क्लियर है सर? आंसर मिल गया? ये सर आंसर मिल गया। चलो ठीक है सर, आप इसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आपने कहा मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा वो चीज। अभी यहाँ पे ऐड मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एक नया ऐड बनाऊंगा और पिक्सल उसमें देखिएगा कैसे ऐड करता हूं मैं। वीना मैम किस तरीके का ऐड बनाना चाहते हैं? वीना मैम सर ऑलरेडी भी बनाया था मैंने, वही यूज कर लूंगी। कहाँ पे है ऐड वो आपका? सर वही तो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढे जा रही हूँ इसमें। कोई बात वो रिव्यू के लिए था, वो अंडर रिव्यू था। सॉरी, अंडर रिव्यू था वो। ये आपके पेज लाइक्स चल तो रहे हैं मैम? ये मैंने बंद कर दिया अभी। मतलब ये ऐड तो आपने बनाया तो हुआ है? ये पहले के हैं सर। अच्छा ये पहले का है, ओके 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 ठीक है। मैम यहाँ से आपने अभी तक कोई ऐड नहीं बनाया है? ऐड बनाया मैनेजर मैंने आज 2। मुझे तो यहाँ पे कोई ऐड दिख नहीं रहा है मैम। एक ब्रांड का बनाया था, अवेयरनेस। पर्सनल ऐड अकाउंट से तो नहीं बना दिया है? हाँ उसी से बना दिया, मुझे वही लग रहा है। आपने 2 ऐड मैनेजर अकाउंट बनाए हुए हैं, एक बिजनेस है एक पर्सनल है। मुझे लगता है आपने पर्सनल वाले पे बना दिया है। यही है? हाँ जी। पर्सनल से ही बना होगा सर, क्योंकि जो है बिलिंग भी उसी पे ऐड थी। अच्छा ठीक है मैम, यहाँ पे ये ऐड आपका चल रहा है और मेरे ख्याल से 20 इम्प्रेशन, 4000 इम्प्रेशन आपके आ चुकी हैं। कॉस्ट 0.46। मैम अच्छा खासा कॉस्ट निकाल रहे हैं आप, मतलब कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये आप। क्या रिजल्ट मिला है इसका आपको? सर अभी तो कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए चलाया था, 10 मिनट के लिए। ठीक है। और इसमें आपने कैपिंग डाली थी कोई? 200 की डाली थी। ठीक है। यहाँ पे आपने बोला था लीड जनरेशन की ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, इसलिए मैंने फिर इस पे ज्यादा वो किया नहीं। क्योंकि मैम हमारे लिए प्रमोशन जरूरी नहीं है, हमारे लिए लीड जनरेशन जरूरी है। जी वो काम होगा तो प्रमोशन तो अपने आप ही हो जाएगा। जी सर, इसीलिए फिर मैंने इसे स्टॉप कर दिया। जी चलिए कोई बात नहीं, सीखने के लिए अच्छा है। मैम देखिए हमने उस अकाउंट में हमने पिक्सल बनाया था, इस अकाउंट में दोबारा हमें पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा। पिक्सल्स पे जाइएगा और वो अकाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने जो अकाउंट में पिक्सल अभी ऐड किया था वो कहाँ पे ऐड किया था? वो ऐड किया था आपने बिजनेस अकाउंट में। सर बनाना किस में ठीक है, बिजनेस अकाउंट जिस भी अकाउंट में आप बनाएंगे पिक्सल आपको वहीं पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी पिक्सल नहीं है ना अभी जी। यहाँ पे आपको पिक्सल ऐड करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आपने वो दूसरे वाले अकाउंट पे बना दिया ना पिक्सल। तो समझ आया कुछ? जी सर। हमने बिजनेस अकाउंट पे पिक्सल बना दिया है और आपको दोबारा यहाँ पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको पिक्सल ऐड करके कोई जो भी आप ऐड बनाएंगे लास्ट में आपको पिक्सल ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा, तो वहां आप पिक्सल ऐड कर सकते हैं अपने। और सर फिर पेमेंट? मैम पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप अपना जो भी बिजनेस अकाउंट है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर्सनल से नहीं करें, अपने बिजनेस अकाउंट से करें। जो तरीका मैंने आपको बताया, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट पे जाइए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बिजनेस बिलिंग सेटिंग का ऑप्शन है, वहां जाके अपने कार्ड डिटेल्स को ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। तो सर आप वहीं पे बना दीजिए जो आप बना रहे हो अभी ऐड, क्योंकि इसको मैंने हटा दूंगी क्योंकि सीखने के लिए ही बनाया था। ओके ठीक है। इन फ्यूचर में फिर इसी से यूज करूंगी, सारा हैंडल करूंगी। पिक्सल हम दोबारा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, हम पिछले वाले पिक्सल कोड को हटा देंगे। चलिए अजय जी बताइए कहाँ जाऊं मैं पिक्सल क्रिएट करने के लिए? सर इवेंट मैनेजर। कहाँ पे है सर? फिर इसको क्लिक करेंगे। इसको तो सर बहुत सारी चीजें हैं सर। ऐड मैनेजर जो 3 डॉट लाइन आ रही है सर, इस पे क्लिक करेंगे। कर दिया सर। सर इवेंट मैनेजर के नीचे पिक्सल है सर। अजय जी आप ही पूरा गाइड कर रहे हैं मुझे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा सर आप जब तक नहीं बताएंगे। बताइए अभी क्या करें?
एक मिनट सर, ओपन हो जाने दीजिए। चिन्मय जी का क्वेश्चन है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लाइक ब्लॉगर्स हैं जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐड बनाते हैं और वो अपने प्रोडक्ट की रीमार्केटिंग करते हैं वहां से, और वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे बोलते हैं कि हमने ये माइक यूज किया, हमने ये कैमरा यूज किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये माइक का लिंक डाल दिया है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यस चिन्मय जी, बिल्कुल सही है, वो एफिलिएट मार्केटिंग करके ही पैसा कमा रहे हैं। उस लिंक पे आप जाएंगे और जब आप उसको प्रोडक्ट को खरीद लेंगे तो जो भी यूट्यूबर है उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसका कमीशन। समझाऊंगा कैसे होगा सर ये चीज। सर यहाँ पे डाउन करना सर। जी सर क्रिएट पे क्लिक करूं? यस सर। चलिए इसको यही रहने देते हैं सर। वेबसाइट पे इसमें सर यहाँ पे वो वेबसाइट, पहले यहाँ से जरा पिक्सल कोड हटा दे, पिछले वाला जो डाला था हमने। यस सर। फेसबुक पिक्सल कोड स्टार्ट हुआ है। इस पिक्सल कोड को हटा देते हैं। तो फिर वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं हम। कंटिन्यू। मैनुअल, इसको कॉपी कर लेंगे सर। थैंक यू अजय जी, बहुत बढ़िया। अभी तो याद है, दोबारा कल वीडियो देखेंगे दोबारा फिर और याद हो जाएगा। सर जो पहले लगाया था वो डिलीट करके दोबारा दूसरे पे लगाया ना ये? हाँ सर, मैम ने एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने 2 अकाउंट गलती से बना लिए थे, तो हमने पिछले वाले से पिक्सल डिलीट कर दिया और ये नया वाला पिक्सल बनाया है जो हम वेबसाइट पे डाल के भी टेस्ट कर रहे हैं। जो हमने वहां से कॉपी भी किया है। जी ठीक। टेस्ट ट्रैफिक भेजा है हमारी वेबसाइट पे और ये अब एक्टिवेट हो जाएगा। कभी कभी जब मल्टीपल पिक्सल्स बनाते हैं तो फेसबुक आपको एक्टिवेट नहीं करता है, 24 घंटे का टाइम लेता है, लेकिन मुझे लगता है ये अभी एक्टिवेट हो जाना चाहिए। सर क्या हर बार करना पड़ेगा हमें वेबसाइट? हम पिक्सल तो जब डालेंगे तो एक्टिवेट तो करना पड़ेगा ना। ओके। हर बार नहीं करना है, आपने एक बार बना दिया तो पिक्सल तो एक्टिवेट हो गया ना। एक वेबसाइट के लिए सर एक बार होगा सर ये? जी, एक पेज के लिए या फिर एक वेबसाइट के लिए, जो भी आपका टारगेट है। ठीक है सर। ये देखिए अभी हमने 2 बार इसको पिक्सल को बना दिया है, तो इस अब मेरे ख्याल से 24 घंटा लेगा एक्चुअली एक्टिवेट होने में। ये क्या करता है, एक टेस्ट ट्रैफिक भेजता है। जी पुनीत जी बताइए। सर ये पिक्सल एक बार एक्टिवेट करने के बाद फिर हम इससे बस ऐड चेंज कर देंगे, भाई पिक्सल यही रहेगा? हाँ जी, पिक्सल यही रहेगा, ऐड चेंज करते रहेंगे। ठीक, मतलब हर ऐड में पिक्सल ऐड कर लिया हमने। हाँ हाँ जी। तो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और मैं कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ एंड देन कैंसिल, और मेरे पास ये पिक्सल ऊपर बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाता हूँ और एक ऐड बनाऊंगा। ऐड मैनेजर पे जाएंगे हम। बिना हम कोई इमेज बनाई हुई है आपने लीड फॉर्मेशन के लिए? हाँ जी सर। ठीक, क्रिएट में चलते हैं। तो मैंने 2 बनाई थी, दूसरी ये यही वाली है। ये लीड फॉर्मेशन की है मैम?
ये उसका है सर, एंगेजमेंट वाला जो लाइक्स का बोला था ना आपने, जिसमें एरर आ रहा था, वही है ये। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे तो मैम दोबारा एरर आएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपने ऐड कर चुके हैं ये। इसी को कंटिन्यू कर लें? सर कर लो। ये सारे जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं ऐड बनाने के, मैं लास्ट सेशंस में कवर कर चुका हूँ। कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज मुझसे यहाँ पे पूछिए, नहीं तो लास्ट वाली वीडियोस आप जरूर चेक कर सकते हैं। सर ये एड सेट में देखिए लेफ्ट साइड में एरर आ रहा है फिर से। आपने डिटेल टारगेटिंग में कुछ नहीं रखा है मैम? नहीं सर, ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट लाइक्स के लिए था। कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक कर दें इसको। हाँ जी सर। बिड कंट्रोल आपने कैपिंग रखी हुई है? जी सर। ठीक है, तो नीचे कि एरर क्यों आ रहा है वो? सर वहीं पे जा रहे हैं। ये देखिए पिक्सल कोड लग गया अपने आप, जी देख रहे हैं? सर। अब यहाँ पर मैं इसको अगर ऑफ कर दूंगा तो ये मेरा पिक्सल ऑफ हो जाएगा। ओके। यहाँ से देखिए मैंने ऑफ कर दिया, मेरा पिक्सल ऑफ हो गया, मतलब इस ऐड पे मेरे को पिक्सल नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे पिक्सल लगा दूंगा, ऑन करूंगा, पिक्सल आ जाएगा। Billing option not available. Ad accounts owned by business to Facebook products can choose the option pay for ads several weeks with the following policies. Okay. पुनीत जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए सर। वो देख रहे हैं महाभारत। ये बिलिंग अकाउंट फाइंड नहीं कर पा रहा है आपका। जी सर। अब एक काम करते हैं ना, इस ऐड को यहीं पे रख के, अब आप लोगों को ये तो पता लग गया ना पिक्सल कैसे ऐड करना है? यस सर। ठीक है, तो इस ऐड को हम यहीं तक सेव करते हैं और इसके बाद इनकी बिलिंग में चलते हैं और वहां देखते हैं क्या चक्कर है। सेव कैसे होता है? मैम बस इसको आप कंफर्म करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे ना तो यहीं से जी। स्टार्ट होगा वो। ओके, जैसे अभी दिखा था ये। जी ठीक है सर। अकाउंट पे चलते हैं। ये अकाउंट नंबर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप फेसबुक से कभी सपोर्ट लेंगे तो ये आपका अकाउंट नंबर ये है सामने जो लिखा हुआ है। फाइन सर। एड मैनेजर पे जाते हैं। इसमें आप ये भी स्पेसिफिक कर सकते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे लोग जो गूगल एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आए हैं उनको आपका ऐड दिखे, ये पिक्सल वाला, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब गूगल ऐड पे किसी कस्टमर को लेके जाते हैं तो एक स्पेसिफिक पेज पे लेके जाइए और उस स्पेसिफिक पेज पे ही पिक्सल डालिए। मोटा मोटा हिसाब यही है कि जो भी उस पिक्सल कोड को अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर लेगा, इसका मतलब फेसबुक उसको ऐड दिखा देगा। सेटिंग में जाते हैं।
मैम यहाँ पे भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, ये आपको इस बिजनेस अकाउंट पे ही पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा मैम, ठीक है सर। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट का जो पेज है ना वो बिजनेस पेज है, तो वो बार बार आपको यही बोल रहा है कि बिजनेस अकाउंट पे आप जाके ऐड कीजिए। आप वहां पे भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस उसको ऐड कर लीजिएगा डिटेल्स को, और जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ऐड चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अब मैं फेसबुक एंड कर चुका हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा एफिलिएट मार्केटिंग का। बिना अपनी स्क्रीन शेयर को ऑफ कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज सपोर्ट नंबर पे डायल कीजिए। ओके सर। नहीं तो आज रात मैं फ्री हूँ बिल्कुल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉल मी अप। तो कर दिया मैंने ऑफ। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और इधर मैं आपको बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक फिल्मोरा एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं। जब आप उस फिल्मोरा एप्लीकेशन को कुछ भी उसमें बनाते हैं, उसको बनाने के बाद जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के दौरान वो आपको एक ऑप्शन देता है कि या तो हमारा वाटरमार्क रहने दो, नहीं तो इस प्रोडक्ट को खरीद लो। ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में होता है ना अजय जी? यस सर। यस सर, कैनवा भी करता है ऐसे। बिल्कुल। तो अब क्या है, जब आप उसकी बिलिंग पे, क्योंकि आपकी मजबूरी, आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर रहे हो तो आपकी मजबूरी है कि नहीं रख सकते, तो आपको खरीदना है। अब ये जो इंसानी दिमाग है ना, यहां से देखिएगा एफिलिएट मार्केटिंग का गेम स्टार्ट होता है। अब यहां पर आप बिलिंग पे जा रहे हो, जैसे ही आप अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करने वाले होते हो, वहां पे आता है एंटर कूपन कोड। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि यार ये प्रोडक्ट कूपन भी दे रहा है मार्केट में। अब आप करते क्या हो, आप सिंपल वेबसाइट पे जाते हो या गूगल को ओपन करते हो और वहां पे टाइप करते हो फिल्मोरा कूपन कोड। यही तो सर्च करते हो ना आप लोग, करते होगे मेरे ख्याल से ऐसा। जी सर। और जब आप ये करते हो तो यहाँ देखिए, ये इसमें से कोई भी फिल्मोरा की वेबसाइट दिख रही है आपको ऊपर से नीचे तक? नहीं सर। नहीं, कोई भी फिल्मोरा की वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, इसने लिखा हुआ 50% ऑफ फिल्मोरा वंडरशेयर। यस सर। और यहाँ देखिए कूपन कोड पे। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देख रहे हैं शो कूपन। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने एक क्या किया, मेरे को क्या करेगा, ये सीधा का सीधा उठा के भेज देगा। ये देख रहे हैं लिंक कनेक्टर, LIC ID, ये सारी चीजें समझाऊंगा क्या है। और इसने मेरे को कहाँ उठा के डाल दिया, इसने मेरे को वंडर शेयर की वेबसाइट पे डाल दिया। मैंने उस कूपन कोड पे क्लिक किया और मैं कहाँ आ गया, वंडर शेयर का प्रोडक्ट है फिल्मोरा। मतलब ये जो इंसान है, जो ये वेबसाइट का ओनर है, इस वेबसाइट के ओनर को अगर अब मैं कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊं या कहीं से भी कूपन कोड ले लूं, जैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट पे कूपन कोड डालूंगा, इस इंसान को उस अपना कट मिल जाएगा। ओके। Excuse me, sir. जी बताइए। Sir, even if you upload the details through whichever the other website. सर मैंने डिटेल्स तो कहीं पे भी अपलोड ही नहीं की ना। Sir, for example, if you get affiliated through anybody else, even then too. मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन सर। Sir, for example, यहाँ आपने वंडर शेयर कूपन कोड पे क्लिक किया था, then जी। तो यहाँ से it landed you over their website. I got landed to the other website, which is the company website for Wondershare. Official website, ठीक है। तो इन केस आप दूसरे किसी वेबसाइट पे या दूसरी किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, when you go for the Google search, किसी दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और वहां से जाते हैं, देन जी फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाली वेबसाइट पे गया। हाँ ठीक है, मैं इस पे चला जाता हूँ। ठीक है, ये भी कूपन दे रहे हैं और ये भी मेरे को वहीं ले जाएंगे सर। तो ठीक है सर, किसको कट मिलेगा? सर कट जिसको मिलेगा जिसके थ्रू आप आए हैं। ओके, until unless you fill in the details, उससे पहले आप किसी सर डिटेल्स फिल करने की बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया एग्जांपल और दिखाता हूँ और समझेंगे आप। ट्रिवैगो सबने देखा हुआ है? यस सर। क्या है ट्रिवैगो? सनी क्या है ट्रिवैगो? होटल रेंट एंड टैरिफ कंपेयरिंग वेबसाइट।
क्या होता क्या है इस पे सर? Sir, they evaluate the tariffs in between and just present it to the client और क्या? ठीक है सर, इनका कोई टाई अप है क्या मेक माई ट्रिप से, गो आई बीबो से कोई टाई अप है क्या? नो सर, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल कुछ नहीं करते हैं सनी, ये एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है इस टाइम। आप देखिएगा जैसे ही आपने यहाँ पे व्यू डील पे क्लिक किया ना, या फिर आप चाहते हैं कि आप बाकी सब चेक करें किस किस पे क्या क्या है, ये देख रहे हैं सब पे गो आई बीबो कितना है, ज़ेन होटल्स पे कितना, ये सारी चीजें। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसके एफिलिएट लिंक से होते हुए आप कहाँ, अगोड़ा पे जाएंगे। और अगर आपने अगोड़ा पे जाके इस चीज को खरीद लिया, मतलब अब आपके सिस्टम के अंदर अगोड़ा की एक कैश मेमोरी आ गई। ओके सर, 24 आवर्स तक वैलिड रहेगी। अब 24 आवर्स तक इस वेबसाइट पे आप जाके कुछ भी परचेस करते हैं, उसका कट मिलेगा किसको? ट्रिवैगो को। ओके, दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये कट कितना होता है, ये प्राइस कितना बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूं। जी बताइए, पूछिए। इसमें फॉर एग्जांपल as a Trivago owner, so how do I get connect, how do I approach to the other hoteliers कि भाई मैं कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं Amazon का प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, बहुत सिंपल। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊंगा मैं एक साइन अप करूंगा, साइन अप करते ही मैं लॉग इन कर जाऊंगा। But sir, जी, this happens when the market is already organized, or if the business entity is too much organized. this is already organized. It's a very Sir, for example, if I approach any YouTuber, just let me be as कि मैं वो मेरे को affiliate करें, for example, they may be promoting me, तो वो कैसे करेंगे? That is kind of unorganized sector, sir. Okay, ठीक है। That means आप ये समझना चाह रहे हैं कि आप एक यूट्यूबर को बोलते हैं कि भैया अगर आप हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजोगे तो मैं आपको पर इतना कमीशन दूंगा। Exactly. ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक प्रोसेस होता है UTM कोड्स का। UTM कोड्स, यहाँ पे UTM कोड्स हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। UTM कोड जनरेटर, जी, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। ये एफिलिएट मार्केटिंग के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं IIDM का एग्जांपल, अभी आपने क्वेश्चन पूछ लिया और मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे करके। मैं यहाँ पे इसका URL डाल देता हूँ, कैंपेन का सोर्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कैंपेन का सोर्स डाल दिया गूगल, कैंपेन मीडियम सर कुछ भी मैंने डाल दिया, CPC डाल दिया, कैंपेन नेम मैंने डाल दिया टेस्ट, कैंपेन टर्म लेट सपोज मैंने डाल दिया कुछ भी, मैं डाल देता हूँ डिजिटल, कैंपेन कंटेंट में टेस्ट डाल देता हूँ। Sir, here you are acting as an sir, I am acting as the company owner who wants to be promoted. Yes. अब मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया। Okay. अब लिंक कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये मैं दे दूंगा उस यूट्यूबर को। Okay. और after negotiations. जी, अब मैं वो ये लिंक दे दूंगा यूट्यूबर को, और कोई भी बंदा जो इस लिंक के थ्रू आएगा, आप हर अपने एडवर्टाइजर को ये लिंक दे दोगे अलग अलग बना के। ओके, यूनिक रहेगा सबके लिए, सबके लिए यूनिक रहेगा। तो आपको ये पता लग जाएगा इस लिंक से वो आ रहा है, दैट मींस इस बंदे ने इतना रेफर किया है। ओके, इजी, क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। किसी और को कोई डाउट? नो सर। सर जनरली एफिलिएट मार्केटिंग में कितना नेगोशिएशन रहता है, मींस कितने परसेंट से बात स्टार्ट होती है? ये सब पहले से फिक्स रहता है, कोई सर ये लिंक सबके लिए अलग-अलग क्यों बनाना पड़ेगा? सर लिंक इसलिए बनाना पड़ेगा, मान लीजिए पुनीत जी आपने एक ज्वेलरी वेबसाइट बनाई और आपने सेशन में आके कह दिया कि भैया देखो आप लोगों की वेबसाइट पे ट्रैफिक है, कल से अगर आप मेरे को ट्रैफिक दोगे तो जितने का सोना आप बेचोगे उसका 5% दूंगा मैं आपको। अब मान लीजिए बीना मैम ने आपकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट से उनकी वेबसाइट पे मान लीजिए 10 लाख का ट्रैफिक है पर डे का। ठीक है। अपनी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के ऊपर 2 बंदे भेजे, ठीक है, और साथ में सनी जी ने भी 2 बंदे भेज दिए, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता लगा कि सनी का है कि बीना का है? एग्जैक्टली, द क्लेम ऑफ ओनरशिप। तो इसीलिए आपको यूनिक लिंक देने होंगे सबको। ओके।
एंड अगर मैं यूनिक लिंक दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये यहाँ से आए यहाँ से आए। बिल्कुल, आप ये ट्रेस कर सकते हैं कौन से लिंक से ट्रैफिक आ रहा है, बहुत इजी एनालिटिक्स में। सर तो यूट्यूबर के लिए होगा ना? अच्छा, अलग अलग वो जो ट्रेस करने का मेथड है वो अलग होगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो अलग है सर। ठीक है सर, ये तो यूट्यूबर को जरूरत पड़ेगी ना सर, दो अपने लिंक्स की। सर हमें तो सर एक लिंक भी चल जाएगा। सर जहां से भी आपको ट्रैफिक लेना है, जैसे आप सनी का जो क्वेश्चन था, सनी का क्वेश्चन ये था कि जैसे ये ट्रिवैगो ये सब तो ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन मैं ऐसे जैसे मान लीजिए कि मैंने चला दिया कि भैया आईआईडी में जो स्टूडेंट लेके आ रहा है उसको इतना रेफर, तो और मेरी वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप अगर मेरे लिंक के उस पर्टिकुलर जो लिंक आपको असाइन किया गया है उसको फॉलो करेंगे तभी तो मुझे पता लगेगा ना मयंक जी का रेफर्ड है। अगर मैं कॉमन लिंक बना दूं आपके लिए और विकास जी के लिए, तो सर एज एन आईआईडीएम ओनर मैं तो कंफ्यूज जाऊंगा ना किसको पैसे देने हैं। हाँ, पता नहीं चलेगा। ठीक है मयंक जी? यस पुनीत, क्लियर है अभी? बिल्कुल क्लियर सर। ओके, परफेक्ट। चलिए अब बात आती है कि कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन इसमें है। देखो गेम बहुत बड़ी है, बहुत मजेदार तरीके की गेम है, लेकिन मेहनत है इसमें। सर जी सर मेरा जो क्वेश्चन था सर वो अभी भी थोड़ा सा ठीक है, अजय जी पूछिए पूछिए। अजय जी व्हाई आर यू विस्परिंग? धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो यार? ऐसे डर डर के पूछते हैं जैसे तो बैक बेंचर्स होते हैं ना। नहीं, बैक बेंचर्स नहीं, जैसे सर बाहर निकलो रूम से। बताइए सर मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने तो पता लगे, पहले ही आप लोग उनको डरा दो। हाँ जी। सपोज जैसे कुछ ऑर्गेनाइज जैसे हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर मतलब बताती मार्केट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने वाले हैं अभी। चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल सर कोई भी एक वेबसाइट का नाम बता दीजिए। downloader.com बता दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है सॉफ्टवेयर के लिए। नहीं सर, मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था सर, वहीं से बता रहा हूँ सर मैं। जी जी बताइए कि कैसा है। तो उसमें से मतलब कि नए नए जो मार्केट में सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं उनकी मतलब पूरी डिटेल हिस्ट्री होती है, और वो सभी को मतलब जितने भी हमारे पास जो जो बड़े बड़े जिनका सोर्सेज हैं उनको बोलता है कि आप मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सेल आउट करो और मैं आपको दूंगा। तो पहले तो मुझे पता करना है कहाँ से पता चलता है कि ये नए नए। जब मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग की सेशन दूंगा ना, उस टाइम मैं आपको कुछ पोर्टल्स बताऊंगा, जैसे सीजे लिंक्स। उस वेबसाइट पे पूरी दुनिया के जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं, जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, सारे आपको दिखेंगे। ठीक है सर। और आप उसमें से चूज कर सकते हैं किसके साथ आपको काम करना है। हर किसी को ग्राहक की जरूरत है। जनरली क्या सर प्रॉफिट रेट क्या रहता है? मींस मैं आपको समझा देता हूं। टू स्टार्ट विद, अगर आप Amazon के किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो 1% से लेके 8% इज द मैक्सिमम अमाउंट। 1 to सर जनरली हाउ डज इट टेक? सर जनरली हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेटल एन अमाउंट? सर जब तक आपको डिलीवरी प्रोडक्ट की मिल नहीं जाए। नहीं सर, फॉर एग्जांपल यू बीइंग एन Amazon ओनर एंड आई बीइंग योर एफिलिएट प्रमोटर, तो सर जनरली आप जो मेरे से जो कम्युनिकेटिव टाइम रहेगा उसकी क्या टाइम रहेगी? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं 2% दूंगा, इफ आई आस्क फॉर 5%, जी तो नहीं जनरली कितने टाइम में वो सेटल हो जाती है? सर नहीं पॉसिबल है, ये एक फिक्स नहीं रहता, प्री डिफाइंड है। ओके, मींस दे डोंट पर्सनली इंटरैक्ट, दे सेटल देयर सेल्फ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चार्ट है भैया, एक वहां पे चार्ट बना हुआ है, वहां पे सब लिखा हुआ है। बिल्कुल, और प्रॉपर तरीके से वैसे काम होगा। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे क्या होगा, पूरा समझाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए, मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ तो अभी ब्लू होस्ट, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आजकल अपने कोर्सेज को बेच रहे हैं 200 रुपए में, 300 रुपए में। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको पूरी होस्टिंग सर्विसेज के बारे में बताते हैं। अब जो नए लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है होस्टिंग का, वो बेचारे इनकी वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देखने के बाद ये उसको मोटिवेट करते हैं कि भैया तुम ब्लू होस्ट से ही जाके लो, या फिर साइट ग्राउंड से ही जाके होस्टिंग खरीदो। तो अब बेचारा वीडियो देख रहा है, अपने इंस्ट्रक्टर पे भरोसा कर रहा है, तो साइट ग्राउंड पे जाके वीडियो खरीदेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। साइट ग्राउंड एफिलिएट अर्निंग, ये आपको कितना दे रहा है? $50 पर सेल। मतलब अगर कोई इंसान आपके रेफर्ड लिंक से इसके ऊपर जाए तो $50 पर सेल मिल रही है सनी।
वॉपिंग अमाउंट है सर, $50 पर सेल। सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम्म, ये कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एफिलिएट अकाउंट्स हैं, जब एफिलिएट मार्केटिंग में समझाऊंगा तो आप उस चीज को समझिएगा और बड़े मजेदार तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे आप मान लीजिए मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि साइट ग्राउंड का मैं एडवर्ड चला दूं इस कीवर्ड का। तो हर कंपनी की अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर आपका बंदा गूगल एड के थ्रू आया है, ये ट्रेस करना बहुत इजी है, समझाऊंगा कैसे कंपनीज ट्रेस करती हैं। ओके सर। अगर गूगल एड्स के थ्रू आया तो हम पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर हर किसी को साइट ग्राउंड बोल दे कि भैया एक काम करो, आप हमारे लिए ऐड चला दो और हम जो भी ग्राहक है उसमें से आपको $50 देंगे सेल में से, तो क्या होगा? साइट ग्राउंड जब कोई गूगल पे टाइप करेगा तो उसका सर्च रिजल्ट बड़ा खराब हो जाएगा, कोई कुछ भी पिच कर रहा है ना। इसलिए कंपनी की विजिबिलिटी को देख के बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोटोकॉल सेट करती हैं। तो ये समझाऊंगा कहाँ पे आपको ये टर्म्स कंडीशन मिलेगी। अभी साइट ग्राउंड मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे ब्लू होस्ट दिखा देता हूँ। Means sir, you mean to say कि affiliate marketing can be done through various sources such as Google AdWords, YouTube marketing. Yes. ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स पे हो जाएगी, Facebook Yes, मार्केटिंग। of course. ओके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। YouTube पे चलते हैं और किसी ऐसे इंसान की वीडियो देखते हैं। तो सर फॉर एग्जांपल जी बताइए बताइए सर, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड तो सभी प्लेटफॉर्म के अच्छे इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करना पड़ेगा, राइट? एक्चुअली राइट। ओके सर, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इफ समवन इज हैविंग अ लॉट ऑफ फॉलोइंग ऑन फेसबुक तो उसको अप्रोच करेगी, फिर उसको फेसबुक के लिए अप्रोच करें। और निशित सर ने तो इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। निशित सर वीडियोस बना रहे हैं और अपने जितने क्लाइंट्स हैं उनसे अब प्रमोशनल एड्स ले रहे हैं। ओके। तो निशित सर ने स्टार्ट भी कर दिया अपने वीडियोस में, उनके स्टार्टिंग में एड्स दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं अच्छा खासा। निशित जी कहाँ हैं आप? अरे सर कितने % पे चलता है इसमें? कुछ मतलब एक जनरल आइडिया लेना है, लेमैनशिप। सर वो निशित सर अभी मैंने एफिलिएट नहीं शुरू करा है, अभी तो बस वीडियो पे जस्ट ऐड, वो भी ट्रायल पे शुरू करा है, बस ये ट्रायल है। सर यही कर रहे हैं कि जो सामने जैसे जितना बढ़िया उसने कपड़े पहन रखे हैं उतना पैसा मांग ले रहे हैं। या बेचारा कोई नहीं भी है, बड़ा डाउन टू अर्थ है, तो उसका फ्री में भी चला दे रहे हैं। लेकिन ही जस्ट स्टार्टेड विथ कि इनके यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर आप अपना स्पॉन्सर्ड ऐड दे सकते हैं। यस सर। ठीक है सर, आई थिंक उनका सेक्टर तो मेरे सेक्टर से दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो नहीं सर नहीं, उनके पास सारे स्टूडेंट्स ही कवर्ड हैं। और सनी लखनऊ बहुत बड़ा मार्केट है आईलेट्स के लिए। यस सर, आई नो। लखनऊ अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है और इनके पास सारे स्टूडेंट्स ही कनेक्टेड हैं। तो रेट फिक्स कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। चलिए यस सर, आई विल। मैं सेशन को यहीं तक रखता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी आप। सर आई जस्ट रादर यू कि इनको ग्रुप में ऐड कर लें आप, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी मैं बिल्कुल ऐड कर लेता हूँ सर। वैसे भी ज्यादा क्लासेस बची हुई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐड कर लेता हूँ। नहीं सर, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यस ऑफ कोर्स। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब सेशन खत्म भी हो जाए तो प्लीज सेशन को अगर आप लोग चाहें, क्योंकि आप लोग की है ना एक सिंक्राइजेशन बन गई है एवरी डे कमिंग टू द सेशन एंड टॉकिंग टू पीपल, और कुछ भी डिस्कस करना है तो आप लोग इसको एंड मत कीजिएगा। हमारी जो दूसरी मीटिंग आईडी है उसको यूज कीजिए और अपने सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप चाहें। यस सर। एक गेट टुगेदर होता रहेगा, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यस सर। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद।